तो साथियों, कई दिन हो गए हैं हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है। आज बजट आया है, चलिए फिर चर्चा करते हैं क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में कुछ बदला नहीं है, हम लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो पाएंगे कि है ना, लगातार डाउन ट्रेंड है जब से आप बहुत समय हो चुका है। लास्ट जुलाई से ही आप बीच में चौपी फेज में गए, फिर आप नीचे आए और आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। रीज़न क्या है कि बजट में ऐसा कुछ नहीं था जो स्टॉक मार्केट को, खासकर कैपिटल मार्केट को प्रोत्साहित कर पाए, उनको खुश कर पाए, उत्साहित कर पाए, और उल्टा हो चुका है। एसटीटी जो है वो फ्यूचर्स ऑप्शन पे बढ़ा दिया गया है और करीब 150% बढ़ चुका है फ्यूचर्स के अंदर, और जो कि गलत है ना। मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैश सेगमेंट से एसटीटी कम किया जा सकता है क्या। एलटीसीजी पे तो कुछ नहीं होना था। एलटीसीजी एसटीसीजी पे वो तो आपके मन के ही लड्डू थे। एसटीटी पे ज़रूर कुछ हो सकता था, लेकिन फ्यूचर्स ऑप्शन में बढ़ा दिया गया। तो ये एक बिग नेगेटिव है कि इतना एक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और एक नेगेटिव खबर आ जाती है। मतलब आप जानबूझ के छेड़ रहे हैं मार्केट को, आप ओवर रेगुलेशन, ओवर टैक्सेशन कर रहे हैं, आप जानबूझ के चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और सेंटिमेंट आज काफ़ी ख़राब था। और ये तो हम तब गिरे हैं जब आज एफआईज एक्टिव नहीं है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। एफआईज की पूरे विश्व भर में छुट्टियां चल रही है। कल से मार्केट में असली पिक्चर जो है हमें देखने को मिलेगी। क्या एफआईज को बजट पसंद आता है, क्या नहीं आता है, क्योंकि देखिए सिर्फ एसटीटी बढ़ने से ऐसा नहीं है कि एफएनओ वालों का इशू होता है। मार्केट जो क्रिएट करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। उनको ऐसी क्या ज़रूरत है, इफ़ दे आर डूइंग एचएफटी, उनको ऐसी क्या ज़रूरत है कि भारत में ही करना है ना। वो बाहर भी कर सकते हैं, वो यूएस के अंदर भी कर सकते हैं। इतना अच्छा मार्केट है, लिक्विड मार्केट है। और अभी तो चाइना हो गया, कोरिया हो गया, ये देखिए आप कोरियन मार्केट है ना, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। चाइनीज़ मार्केट देखिए आप किस तरीके से ट्रेंड के अंदर है ना। एंड इवन कोरियन मार्केट कॉस्ट भी है ना। ये ताइवान का मार्केट है। इवन योर हांगकॉन्ग मार्केट इज डूइंग गुड। हैंगसेंग जो है वो बढ़िया कर रहा है। अभी वेयर वर्ल्ड के अंदर अभी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इवन योर नस्डैक इज नियर हाइज, ऑल्दो 2 दिनों से वोलेटिलिटी देखने को मिली है। गोल्ड सिल्वर पर अभी हम आएंगे, बट ऐसा क्या हो रहा है कि भारत में ही आना है। देखिए आपकी जो सोच है, मैंने पहले भी आपको बोला था, आज नहीं 2022 में भी बोला था कि ये जो सोच है कि भाई एफआईज आएंगे, आप कहते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, मजबूरी में आएंगे, जो आप शब्द भी यूज़ करते हैं नॉर्मली है ना, कि आना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ। ज़रूरत आपको है। कह रहे थे ना, छाती चौड़ी करके हैं, सीना ठोक के कह रहे थे ना कि एफआईज को भुगतना होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत है। वो कह रहा था ना भाई, बिजनेस जो एनालिस्ट के जो लोग हैं, जो एंकर्स हैं, वो कह रहे क्या हुआ कि ये रिटेल महाशक्ति है, भारत की महाशक्ति है। एफआईज को आंख में आंख दिखा के बताते हैं। अब हम यूएस मार्केट से डीकपल हो चुके हैं। 2022-23 में यूएस गिर रहा था, हम भाग रहे थे। ये है भारत की महाशक्ति। क्या हुआ, निकल गई हवा, इतना ही था बस। क्या हुआ, आज एफआईज नहीं आ रहे हैं, दबा के सेल कर रहे हैं। यू गाइस आर क्राइंग। एफआईज को बुलाओ, उनको ल्योर करो, उनको है ना थोड़ा सा उत्साह दो, उनको एलटीसीजी कम करो, ये करो, वो करो। क्यों उछल रहे थे तब? हाँ, तब ये जो फंड मैनेजर्स हैं, ये जो एनालिस्ट हैं, सो कॉल्ड एनालिस्ट टीवी पर आते हैं, वो तब ऐसा क्यों कह रहे थे कि अब तो भारत में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तो निफ्टी रुकेगा नहीं, 30,000 आएगा, 27,700 आएगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, और तब अगस्त सितंबर में तब मैं कह रहा था, इवन 2024 की स्टार्टिंग में, कि अब जो है चीज़ें बदल रही हैं। ध्यान से रहना भाई, सितंबर 2024 से हम कैश के अंदर हैं, तब से कैश के अंदर हैं। अभी इस पूरे फॉल के अंदर वी आर इन कैश। वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में कुछ भी करने को नहीं है। यू डोंट हैव टू टेक ट्रेड्स राइट नाउ। लोग कहते हैं यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। रियली, वी डू इट ईच एंड एवरी टाइम। हर बार हम टाइम करते हैं मार्केट को। 1 पैसे का नुकसान नहीं है। 1 पैसे का किसे कहते हैं? ये मार्केट अभी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत की इकोनॉमी बढ़िया नहीं कर रही है। वी आर डूइंग गुड। ऐसा देखिए बहुत खराब कर रहे हैं ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वी आर डूइंग गुड। वैल्यूएशंस हाई जरूर है, नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर हैं, बट वी आर डूइंग वेरी गुड, आई टेल यू।
far better than the other markets. But the main problem is valuations and over regulation. पहले से भी करती थी, है ना, जब वो हमारी लेडी चेयरमैन थी उनकी, नाम बोल रहा हूँ, भरूच नाम है क्या है, जब वो करते थे हर दूसरे दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कुछ ना कुछ उथल पुथल करना, उसके बाद में अब गवर्नमेंट कर रही है, हर बार बजट में कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. इफ़ यू थिंक दैट एफ एन ओ इज़ नॉट गुड, बैन कर दो ना यार, दम होना चाहिए आपके अंदर. आप टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी इनकम आए. आपको पता है ये सिन बिजनेस है, जैसे सिगरेट पीने की आदत लग जाती है, दारू पीने की आदत लग जाती है, वैसे ये रिटेलर कहाँ जाएगा, आएगा तो यहीं पर ही ना. आप बचाना नहीं चाहते हैं, जस्ट वांट टू मेक योर मनी. आप अपना पैसा बना रहे हैं, आपको पता है टैक्स वो देगा. आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड अगेन एंड अगेन, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, है ना. पैसा तो वो देगा, फिर वो पैसा जो है हम लाड़ की बहना के रूप में दे देंगे. जो बहन है वो खुश हो जाएगी, फ्री बीज बंटेगी और वोट अपने को मिल जाएंगे. यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है. और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से मैं करंट गवर्नमेंट के एंड करंट पॉलिसीज़ के काफ़ी अगेंस्ट हूँ. एंड हम एक कर्स्ड कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होते हैं. आई स्टिल बिलीव इन पीएम नरेंद्र मोदी. ही इज़ डेफिनेटली वेरी गुड, बट द डिसीजंस जो भी लिए जा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ नॉट गुड, नॉट गुड. जो रोड के हालात हैं, जो पोल्यूशन के हालात हैं, है ना, you just pay your taxes, we will give you freebies, we will give the freebies to the poor people, of course, so you just have to pay your taxes. And क्या करें. और इसका रीज़न ये नहीं है कि मार्केट गिर रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, आई डोंट हैव एनी इशू, बिकॉज मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने, 1 साल और है, विल मेक मनी एंड वी डोंट लूज, सो वी मेक मनी. 2025 वी हैव मेड मनी. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ the quality of life, the other things, and these things need to be cared off. अब क्या है, पॉलिसीज़ तो बहुत आती हैं. सेमीकंडक्टर में पुश हो रहा है. अब जैसे आज सेमीकंडक्टर को लेके पुश की बात चल रही थी, तो ये मॉस चिप जो है वो भागा था, एक बार देख रहा था मैं आज, तो देखिए पूरा भागता, लेकिन फिर पूरा का पूरा नीचे आ जाता है. एक्चुअली क्या है, पॉलिसीज़ बहुत आई हैं. वो क्या हुआ, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था ना, क्या हुआ, कह रहे थे ना, बातें हुई क्या वो स्वच्छ भारत. मुझे तो कहीं स्वच्छ भारत नहीं दिख रहा भाई. आज आप 2014 से 2026 आ गया, 12 साल होने को आया, आपको एक भी सिटी आपने स्वच्छ कर दी हो कि भाई हमने तो तस्वीर ही बदल दी भाई इसकी, तो यहाँ पे शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, कचरा नहीं है. क्या हुआ उसका, अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा जो है वो करप्शन में चला गया, वेस्ट हो गया. वो कह रहे थे ना स्मार्ट सिटी बनाएंगे, है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बटन दबाते ही दुनिया बदल जाएगी. क्या हुआ, स्मार्ट सिटी कहाँ बनी है आपकी. रोड बन जाएगी वर्ल्ड क्लास, अमेरिका के बराबर हो जाएगी. क्या हुआ, कहाँ गई रोड वो. बट अगेन, जैसा कि मैंने कहा, वी आर लिविंग इन अ कर्स्ड नेशन, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना, क्योंकि सामने तो और ज़्यादा दिक्कत है. इट इज़ नॉट अबाउट बजट. अगेन आई एम टेलिंग यू कि सर आज बजट खराब है तो आप ऐसे हो गए ना. भैया मैं काफ़ी दिनों से आपको कह रहा हूँ, और बजट वगैरह में तो आई एम सिटिंग ऑन कैश. इट्स नॉट अबाउट बजट. और STT वगैरह पे है, सेंटिमेंट खराब हुआ है, हम वैसे ही फ्यूचर्स ऑप्शन नहीं करते. तो पर्सनली हमारे लिए कोई बजट खराब नहीं है, और बाकी अच्छा एलोकेशन किया है, ऐसी बात नहीं है. डेट टू GDP है वो भी सुधरा है, ऐसा खराब बजट भी नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसमें ऐसा कुछ खराब नज़र नहीं आया, सच बताऊँ तो आपको, ऐसा कुछ भी खराब नहीं है ना. सेक्टर्स को ही देखा है, बट प्रॉब्लम्स दूसरी हैं, प्रॉब्लम्स दूसरी हैं ना. अभी आपने देखा होगा फ्लाईओवर्स बनते हैं तो वो कैसे एकदम कैसे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अभी आप देख ही रहे हो, एकदम 90 डिग्री टर्न हो जाता है. ये सब ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है. पैसे का वेस्टेज नहीं होना चाहिए ना. तो ये बात है. कुल मिला के कहानी ये है कि सेंटिमेंट खराब है अभी, और ख़राब सेंटिमेंट में ही जब हाहाकार मचा होता है, जब सरकार के प्रति एकदम, है ना, मन मुटाव होता है, जब यूँ होता है कि यार क्या हो रहा है ये, जब यूँ होता है कि मार्केट तो अब कभी बढ़ेगा ही नहीं, जब यूँ होता है कि मुझे गोल्ड में पैसा लगा देना था या रियल एस्टेट कर लेना था, आई शुड बी आउट ऑफ द मार्केट, लेट अस कैश आउट समथिंग, एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम व्हेन द टाइड इज़ गोइंग टू चेंज. तो बहुत जल्द ये समय चक्र भी बदलेगा, निश्चिंत रहिए आप.
जब मार्केट पीक पे था, जब हर जगह PSU एंड आपके E2E, नेटवेब एंड ऑल योर डेटा सेंटर, ये होगा वो होगा, पावर सेक्टर, everyone was just buying like anything, railways, defense. I was the one who was saying that no, just stop it right now, the market is going to get down now. अभी जब हर जगह नेगेटिविटी है, जब मैं भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आ रहा हूँ, जब मैं भी आपको ये कहता हुआ नज़र आ रहा हूँ कि यार नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड जियो पॉलिटिकली भी अभी चीज़ें सही नहीं हो रही है, अभी हमने देखा ही रशियन ऑयल एंड ऑल टैक्सेस लग जाएंगे एंड यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, जब तमाम जगह नेगेटिविटी है तब ही तो समय बदलेगा। तो एक बार फिर से समय बदलने वाला है, बहुत जल्द समय बदलने वाला है ना। एक समय कभी भी नहीं रहता है। हो सकता है कि हमें थोड़ा 6-7 महीने का और करेक्शन देखने को मिले, हो सकता है जून के आसपास जाके एक्शन आए, हो सकता है अप्रैल में आए, है ना, हो सकता है 2027 में आए, बट आएगा ज़रूर। और अगले बुल मार्केट का लाभ वही उठाएगा जिसके पास में कैपिटल फ्री है, जैसे कि हम हैं, कहीं पे भी एक भी पैसा ब्लॉक्ड नहीं है। वी आर सिटिंग ऑन कैश, 100% ऑन कैश, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, नॉट लूजिंग अ टाइम एंड वी आर लर्निंग अ लॉट। जैसे पर्सनली मैं अभी भी पुरानी ट्रेड्स देख रहा हूँ, चार्ट्स देख रहा हूँ, है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, कुछ एक चार्ट्स बताता हूँ चलिए आपको। तो मैं 2016 के चार्ट देख रहा था, तो 2016 में सुदर्शन केमिकल, ये विजय केडिया जी का स्टॉक है, ये काफ़ी हॉट स्टॉक था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक्शन आया था यहाँ पे। हियर वाज अ बाइंग पॉइंट ऑन 6 जून 2016 एंड उसके बाद में देखिए स्टॉक ने अपने 10 डे को तोड़ा नहीं है एंड स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, 140% मूव। सो ये सेम चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। अगर आप देखें तो उसके कुछ महीने पहले तक तो स्टॉक कैसे गिर रहा था, यहाँ से करीब 40% डाउन था एंड अगले 6 महीने में चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। फैब के अंदर गिर रहा था एंड जून में जाके रेडी हो गए, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, समय यहाँ पे बदल सकता है। तो आप तैयारी करते रहें, है ना, तैयारी ना छोड़ें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इसी स्टॉक में होगा, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट कि थिंग्स विल चेंज फॉर श्योर। मेहनत करते रहें। CNX स्मॉल कैप में आज गिरावट देखने को मिली, निफ्टी के अंदर भी भारी गिरावट थी। आप देखें अगर, तो मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो आप देख सकते हैं एकदम बहुत तेज़ी से गिरावट की थी। यहाँ पे तो करीब 50,000 करोड़ की सेलिंग आई थी, यहाँ पे करीब 28,000 करोड़ की सेलिंग, वो फॉलिंग लाइक क्रेजी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो FIs आई नहीं, कल आएंगे। आज काफ़ी इंस्टीट्यूशंस तो आई ही नहीं, कल आएंगे। तो कल देखना होगा कि हम गिरेंगे या फिर वी आर गोइंग टू फॉर्म ए बॉटम लाइक दिस ऑन 7 अप्रैल जैसे बना था 2025। हम प्रिडिक्ट तो करते ही नहीं है ना, प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं है। वी विल जस्ट वॉच द स्टॉक्स, वी विल लुक एट द स्टॉक्स, स्टॉक्स जैसा बिहेव करेंगे विल फॉलो देम। नंबर्स में अभी भी कोई खास मजा नहीं आ रहा। गोल्ड सिल्वर पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा खासा भागे थे, लेकिन सिल्वर तो एकदम मतलब अजीब सा भाग रहा था भाई। सिल्वर ऐसा तो मतलब समझ में आया नहीं, कोई रीज़न ना तो मुझे समझ में आया। चाइना ये कर रहा है, US कर रहा है, इट्स US वर्सेस चाइना, डीप स्टेट, वो कितनी भी कर लो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ऐसे नहीं चलता है। एंड अचानक से भारी गिरावट देखने को मिली। आज तो हमारे बाजार के अंदर भी MCX में को लोअर सर्किट लगा था, तो बैक टू बैक लोअर सर्किट्स लगे हैं। 4.20 की जो चांदी है वो करीब 1.5 लाख नीचे आ चुकी है। वी डोंट ट्रेड इन, हम ट्रेड नहीं करते हैं। सिल्वर बीज में लेने को आपको मैंने 2022 से ही बोल रखा है। सिल्वर बीज गोल्ड बीज है ना, वो बात है। तो गिरे हैं, मतलब बहुत ही तगड़े गिरे हैं, क्या ही कर सकते हैं। वी डोंट ट्रेड इन दीज स्टॉक्स। एंड मेटल स्टॉक्स जितने भी हैं हमारे, मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो हिंद कॉपर वगैरह काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। फॉर अ वाइल ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम तो यहाँ से चला गया है, वोलेटिलिटी किक इन कर चुकी है। अब हिंदुस्तान जिंक जो है वो टॉप से करीब 22% डाउन है। मुथूट फाइनेंस देख सकते हैं। इवन PSU बैंक्स में जो आज गिरावट आई वो मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई। दे वो फॉर्मिंग अ गुड बेस, शोइंग सम ग्रेट एक्शन। अब इंडियन बैंक जो है उसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ख़राब सा हो गया है जो स्ट्रक्चर है। सेम गोज़ विद महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 50 डे को तोड़ दिया। यूनियन बैंक इट वाज फॉर्मिंग गुड, लेकिन 20 डे के नीचे चला गया। लेट अस सी क्या होता है, क्या यहाँ पे नीचे आके फिर से ऊपर आता है, विल हैव टू सी। बट
लीडिंग सेक्टर से आज थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिली है। बीएससी जैसी खबर आती है कि भाई एसटीटी बढ़ेगा धड़ाम से जैसे कहते हैं, उसके पहले यहाँ कोई ब्रेकआउट करवाता है एंड फिर यहाँ पे करीब मोटा मोटी 50 करोड़ की सेलिंग होती है और फिर करीब 120 करोड़ की सेलिंग होती है, लोअर सर्किट पे पहुँच जाता है, फिर वापस से गिरता है 87 करोड़ 60 करोड़, फिर वापस से ऊपर आता है एंड क्लोजिंग जो है वो ठीक ही हुई है, बट वॉलेटाइल हो चुका है, प्रॉब्लम आ चुकी है ना। तो बीएससी में तो अभी कोई खैर ट्रेड भी नहीं थी, ट्रेड किसी में ही नहीं है एट प्रेजेंट ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो। मैं अभी कहीं पे भी कोई ऐसा ट्रेड है ये है सब कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। और रही बात कि बजट में फाइन प्रिंट क्या है, कौन से सेक्टर को क्या दिया, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, फालतू इकोनॉमिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट आज के बाद में कल देखने वाला भी नहीं है, किसी को कुछ याद नहीं रहता, ये सब वहम है, ये सब इवेंट है, मज़ा आता है। टीवी पे से चल रहा है वो बजट, स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है न्यूज़ चैनल्स पे, हाँ जी बताइए जी आपके पे लोग नाच रहे हैं, है ना, लोग एक्साइट हो रहे हैं, अभी डिफेंस के लिए कुछ आया गया, रेलवे के लिए कुछ आया गया, इस सेक्टर के लिए कुछ आया गया, क्या महंगा हो, ये सब क्या एंटरटेनमेंट है, हम सब लोग एंटरटेनमेंट देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये इस बहम में मत रहना मार्केट का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना, इस बहम में मत रहना आप, ठीक है ना। सो लास्ट ईयर जैसे 12 लाख तक कर दिया था, क्या हुआ क्या उसका, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, और उसी दिन तहलका मच गया था न्यूज़ चैनल्स पे, अब तो भाई बुल मार्केट आएगा, ये हो जाएगा, 27,700 का टारगेट तो कोई नहीं रोक सकता, भंगड़ा करा लो, है ना, डांडिया करा लो, वो ले आओ और नाचो, ये सब कर कुछ नहीं होता, इन सब से सेंटिमेंट का खेल होता है, वैल्यूएशन का खेल होता है, नंबर्स का खेल होता है। मार्केट को गिरा दो आप 10% और अगले क्वार्टर में नंबर्स ला के दिखा दो आप, कोई भी 2-3 बढ़िया सेक्टर से तगड़े नंबर्स ले आओ आप, है ना, कि एक्सपेक्टेशन थी कि भाई फ्लैट 5% रहेगा और आप लेके आ गए 25%, वो स्टॉक 10 दिन में डबल नहीं हो जाए तो मेरे को बता देना आप, मैं यहीं बैठा हूँ आपके पास में, आप नंबर्स लेके आइए, मार्केट का सेंटिमेंट बदलिए, मेरा वादा है आपसे। आप नंबर्स नहीं लेके आएंगे, आपके वैल्यूएशंस हाई रहेंगे, बीएससी का पी मल्टीपल देखना हो जाएगा, एमसीएक्स का पी मल्टीपल देखना 70 के आसपास चल रहा है, बाकी स्टॉक्स का पी मल्टीपल देखना, अगर आप ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, 70 का पी मल्टीपल है, अगर आप 70% की ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो मार्केट आपको लपेटेगा, आप पानी नहीं मांगेंगे, जब गिरने लगेंगे ना, वो एल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइन, आप तो भूल गए होंगे आप इन बात को। सर एल्काइल अमाइन का क्या करना है सर, 50 साल के लिए छोड़ दूंगे सर। अब तो ऐसे सवाल आने बंद हो गए क्योंकि रिटेलर्स ने लॉस झेल लिया, लेकिन इस समय क्या था, जब ये स्टॉक भागने लगे थे यहाँ से 750 से स्टॉक भाग गया इतना, तो सवाल यूँ आते थे सर 20 साल के लिए छोड़ दूँ सर, 50 साल के लिए छोड़ दूँ सर, पोते के लिए मैं एफडी करा के छोड़ दूँ। आज कोई एल्काइल अमाइन को पूछता नहीं है। जो स्टॉक एक समय पर हैप्पीएस्ट माइंड मार्केट का डार्लिंग स्टॉक था कोविड पीरियड में, हैप्पीएस्ट माइंड का ये था, इनके तो मैं नाम भूल गया, अशोक क्या कौन थे सीईओ हैं जिन्होंने स्थापित की थी कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर कहानी ये थी कि बस अब तो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा स्टॉक, आईटी स्टॉक, वाटर स्टॉक, अब भी देखो आप अभी कहाँ है ये स्टॉक, कोई पूछता नहीं है, अब कोई बात नहीं करना चाहता हैप्पीएस्ट माइंड पे। येस बैंक, आरबीएल बैंक, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ये रेलवे स्टॉक्स जो हो गए, आईआरएफसी हो गया, आज आईआरएफसी को लेके कहानी ये है, आप सिर्फ देखते हैं कोई खबर आई है क्या, कोई खबर आई कि और गिर जाता है, अभी और गिरेगा ये, इसने 108 का लेवल तोड़ दिया, इस बार 100 के नीचे जाएगा, रोक के दिखा देना। 100 के नीचे नहीं गया ना अभी तक, 2 डिजिट में नहीं आया जब से मूवमेंट आया, अब आएगा ये, इस बार रोक के दिखाना आप। यहाँ पे मई जून के अंदर वो थोड़ी रैली के आ गई, अब तो पीएसयू होंगे फायर, 230 का टारगेट, टेक्नो फंडा टेक्नो, यहाँ पे फंडा टेक्नो का सब का मेंटल है भैया, गेम सारा सेंटिमेंट का है। स्टॉक ने ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया, अब स्टॉक नहीं चलने वाला, तुम सोचो मैंने लेके रखा है ये होगा, कुछ नहीं होगा, पत्ता भी नहीं लेगा, हिला के बता दो आप यहाँ पे। अब अगर आपको लगता है ये स्टॉक मूव कर तो करवाओ ना, क्या हुआ, ये ऐसे यहाँ से ऊपर गया था, अब आएगा बजट में, प्री बजट रैली हो गई भाई साहब, ये स्टॉक यहाँ का 30% भाग गया। आईआरएफसी देखो ताकत, टेक्नो फंडा, भारत की रेलवे, वंदे भारत, क्या हुआ, सेलिंग आई ना,
इसको कहते हैं डाउ थ्योरी। तुम्हारे पास यहाँ पे सप्लाई देखो कितनी है। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, मई जून में फंस गए थे, वो आए दबा के सेलिंग किया, भाग यहाँ से। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इस स्टॉक की। कॉस्ट टू कॉस्ट निकालो, अपना कैपिटल वापस आ रहा है। यहाँ पे ऐसा था क्या, यहाँ पे न्यू हाइज की तरफ था, आजू बाजू भी कोई नहीं था। जब इसने पहली बार 100 का लेवल तोड़ा तो कहाँ गया, सीधा 200 के पास गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे आसपास भी कोई नहीं था बेचने के लिए। समझ पा रहे हैं। जब यहाँ पे 50 का लेवल तोड़ा तो सीधा 100 के पास गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था सेल करने के लिए। अभी 2% भागेगा, सेलर्स बैठे हैं एग्जिट करने के लिए, ठीक है ना। और हर बजट में ये रेलवे डिफेंस नहीं आएगा। कब से कह रहा हूँ, 2024 से कह रहा हूँ, अब तो जागो। कब जागोगे, कब जागोगे भाई। पोर्टफोलियो में रोटेशन जरूरी है। कुछ भी ले लेते हो, फिर परेशान रहते हो। मुझे देखो मैं कितना चिल हूँ, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। द वेल्थ मैग्नेट के बाकी सब्सक्राइबर्स को देखो, ना कोई फोमो है, ना कोई रोमो है। रोमो माने रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट। ना कोई फियर है, ना कोई ग्रीड है। बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। कभी सोचा था कि स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है कि यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड यू जस्ट डोंट लूज एट दैट पॉइंट। क्या हो रहा है ये। सो विल जस्ट हैव टू वेट। सिंपल सी कहानी है। ये सारी बकवास अपने पास में रखो। एसटीटी बढ़ गया, सेंटिमेंट खराब हो गया, ये महंगा हो गया, वो सस्ता हो गया। शो मी द अर्निंग्स। 2018 में सरकार एलटीसीजी लेकर आई, 19 में मार्केट बुल मार्केट में पहुंच चुका था। 19 अक्टूबर नवंबर के आसपास जो कहानी है वो शुरू हो चुकी थी। आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था। मोटा मोटी 1.5 साल कहानी चली थी। 1.5 साल का मोटा मोटी बियर मार्केट था। मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। आप देख सकते हैं 30 दिसंबर को यहाँ पे एक्शन आता है, इस दिन अक्टूबर में आईपीओ आता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, एप्पल है, रिलैक्सो है। रिलैक्सो उसमें डार्लिंग स्टॉक था। स्टॉक्स ने मूवमेंट देना शुरू कर दिया था। फिर कोविड जो है वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। जो पुराने इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो तो बहुत खुश हुए। कोविड आ गया, मजे आ गए भाई साहब, आने भी थे, है ना। एक और फाइनल ऐसा क्रैश देखने को मिल गया एंड देन स्टॉक्स जस्ट वेंट ऑफ लाइक एनीथिंग। ये डार्लिंग स्टॉक था। 27 अगस्त 2019 से मूव शुरू हुआ था इसका। आप देख सकते हैं क्या डार्लिंग स्टॉक है। ये हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है ना। एप्पल का भी चार्ट दिखा देता हूँ। देखें आप, एप्पल का आईपीओ आया था 8 अगस्त 2019 को। एयू बैंक वगैरह सब उसी के टाइम के आए हुए हैं। एयू बैंक, एचडीएफसी, एएमसी एंड ऑल। देख पा रहे हैं आप किस तरीके का मूव है, देख पा रहे हैं किस तरीके का मूव है। डार्लिंग स्टॉक, ये देखिए आप। फिर आता है कोविड एंड देन वी हैड द बुल मार्केट। ओके, तो 2018 में एलटीसीजी आता है और उस समय इनका शुरू हो जाता है। पिछले 1 साल हो गया टैक्स कट किए हुए, अब जीएसटी भी हो गया। कोई इम्पैक्ट आया क्या मार्केट पे? नहीं आया ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट भागेगा, नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट गिरेगा। मार्केट सेंटिमेंट पे, वैल्यूएशंस पे काम करता है। अभी आप वैल्यूएशंस बढ़िया कर दीजिए, अभी मार्केट को 30% गिरा दो आप, और क्वार्टरली अर्निंग्स जो है वो 30% से बढ़ा दो। ऐसा बुल मार्केट आएगा कि पैसे जो हैं वो आप गिनते गिनते थक जाएंगे आप। क्या इतना पैसा भी मैं कमा सकता हूँ क्या? समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगर वैल्यूएशंस हाई है, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, मार्केट ऐसे ही चॉपी रहेगा, मार्केट ऐसे ही घूमता रहेगा, गिरेगा, अच्छी न्यूज़ पे गिरेगा, बैड न्यूज़ पे गिरेगा। महाराष्ट्र इलेक्शन, अब होगी क्रांति, क्या हुआ? दिल्ली इलेक्शन, अब होगी क्रांति, क्या हुआ? प्रदूषित हवा है, हाईएस्ट एक्यूआई है, क्या हुआ? कह रहे थे ना नाला वो साफ हो गया क्या? दिल्ली के नाले साफ हो गए क्या? कह रहे थे ना वाटर मैनेजमेंट थीम, अब नाले होंगे साफ, देख पाएंगे चेहरा, रिवर फ्रंट बनेगा। क्या हुआ? चलेंगी नावें, पार्टी मनाने जाओ, क्या हुआ? होगी क्या? बस इतना ही था क्या? सब गेम सेंटिमेंट का है, वेट करें। और अभी इकोनॉमी की हालत वाकई में थोड़ी सी खराब ही है। यूएसडी INR देखिए कल तो 92 में पहुंच जाएगा ऐसा लग रहा है।
92 USD INR is not a good thing. So we have to criticize on the things which are not good. एंड मेरा तो हमेशा से है, मैं हर चीज़ बड़ी ओपनली बोलता हूँ, आप जानते हैं इस बात को। जो चीज़ है जैसी है भैया, ये बात है अपने को, तो कोई तो यहाँ पे लपेट के कोई बात नहीं है, कोई है ना ऐसे कोई मीठी कोई बात नहीं है भैया। सत्य ये है, इसके साथ में जीना पड़ेगा। रिटेलर्स को बनाया जाता है भोंदू, कह रहे थे ना, शॉक एब्जॉर्बर्स हैं रिटेलर्स, तो एफआईज को ऐसा ही मात देंगे, एफआईज याद रखेंगे, है ना, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। क्या हुआ, निकल गई हवा, पता चल गया ना एफआईज की ताकत का। शॉक ही एब्जॉर्ब करते रह गए तुम। म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं लॉस मेकिंग कंपनीज को, म्यूचुअल फंड्स लॉस मेकिंग कंपनीज आईपीओ में ले रहे हैं एज एन एंकर इन्वेस्टर। 90 दिन का लॉक इन पीरियड क्यों ले रहे हैं? ऐसी कौन सी वैल्यू दिख गई तुम्हें? सोच के देखिए आप क्या हो रहा है। ये बात है। This is the chart for Nifty to CNX small cap, and it looks like large caps can lead us from here. And BTC is also falling. Silver वगैरह यार बहुत गिर गए. I think this is enough. इससे ज़्यादा क्या एक बार में fall होगा? Rebound should come for a while. And honestly, no idea guys. And यही है Japanese market, देखिए आप, डूइंग प्रीटी वेल। सबसे बढ़िया तो कोरियन मार्केट है। मैंने ट्राई भी किया था कि इफ़ वी कैन इन्वेस्ट इन कोरियन मार्केट, आई ट्राइड अ लॉट। इवन मैंने तो अभी रिसेंटली, ये तो साउथ कोरिया की बात हो रही है, नॉर्थ कोरिया जो है, DNR के क्या बोलते हैं, DNP के पता नहीं, DNR के समथिंग लाइक दैट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा समथिंग कुछ है ऑफ कोरिया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कोरिया, वाओ, है ना। नॉर्थ कोरिया के वीडियोस देख रहा था कि एक इंडियन गया है वहाँ पे, एंड अच्छे वीलॉग्स आते हैं ना यूट्यूब पे। मूवीज़ देख रहा था, अभी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी। किताबें तो मैं पढ़ता ही हूँ, आप जानते ही हैं। आजकल थोड़ा ओशो को भी पढ़ रहे हैं, है ना। सो आई एम रीडिंग अ लॉट दीज डेज, रीडिंग अ लॉट एक्चुअली, एंड वॉचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज़, वर्किंग ऑन हेल्थ। यही चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, एंड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वेट करें, निश्चिंत रहे, मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही बुल मार्केट की घंटी बजेगी, जैसे ही लगेगा हाँ भैया आप चीज़ें सही हो रही है, आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अवेंजर्स असेंबल। अच्छा, कल रात को तो मैं रॉयल रंबल देख रहा था, 12:30 बजे रॉयल रंबल शुरू हुआ। सो मैं सुबह 4:30-5 बजे सोया, उठते ही फिर मार्केट आ गया, एंड सोया तो नहीं हूँ बट यार स्टिल आई एम फीलिंग ओके, and I'm not much excited about the market right now. कल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट डे है। वी आर नियर बॉटम, ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। वी आर वेरी नियर बॉटम। सरकार के प्रति अभी तो UGC वाले जो पूरे कानून आए उनको लेके भी सरकार के प्रति एक नेगेटिविटी आने लगी। मुझे 2022 याद आता है, अडानी को लेके चिल्लाना, पूरी हर जगह देश बेच दिया, है ना। ये जो एक नेगेटिविटी आई थी ना 2023 के अंदर, 22 नहीं 23 के अंदर, 22 में तो ढिंडोरा था कि हम रशिया से हम लेके आ गए हमारे खिलाड़ियों को और लोगों को, स्टूडेंट्स को, ये रशिया से, यूक्रेन से। 23 में वो अडानी को लेके मोदी चोर है, ये है, वो है, सरकार बिक गई है। वो एक नेगेटिविटी चाहिए मुझे मार्केट में, मुझे अथाह नेगेटिविटी चाहिए सरकार को लेके, एंड इवन आई एम ऑल्सो डेवलपिंग इट फॉर अस। जो मैं बोल रहा हूँ आपको नेगेटिव फील हो रहा है, सो आपको भी वो फील होगा। इट विल स्प्रेड, आई वांट इट, ये चीज़ें फैलनी चाहिए। एंड देन वन फाइन डे वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इज सो नेगेटिव, numbers are not good, valuations are high, we are losing hope on Indian government, on Indian infrastructure, on Indian system, and on Indian market, and then the tide will change. There we go, and then we'll have the bull market. It is coming, I can see that. It is here. It may take 2 months, 2 weeks, 6 months, 1.5 years, but it is coming. You just have to wait. Wait. इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम होता है वेट करना, कुछ नहीं करना, है ना। एक बार एक राजा जो है वो अपनी धर्मपत्नी के साथ में ही, एंड बाकी मंत्रीगण को और उन सबको लेके बुद्ध के पास में गए थे। बुद्ध उस समय प्रवचन दे रहे थे। तो राजा जो है वो अपने पाँव हिला रहा था। अब नॉर्मली ऐसे करते हैं, पाँव हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आँख हिलाते रहते हैं, ऐसे बाल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, है ना। तो वो पाँव हिला रहा था। तो बुद्ध जो है वो रुक गए, वो बोल रहे थे तो वो रुक गए। फिर ध्यान गया तो उन्होंने पाँव हिलाना बंद कर दिया।
फिर बुध ने वापस से प्रवचन शुरू किया। कुछ टाइम बाद में फिर से वही बच्चे नहीं करते, पाँव लटके रहते हैं, वो हिलाते रहेंगे, झूलते रहेंगे, वैसा समथिंग। तो फिर बुध ने कहा कि यार तुम राजा तो हो, लेकिन तुम्हारा अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है ना, तुम शांति से बैठ भी नहीं सकते, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, सब कॉन्शियस माइंड तुमसे वो चीज़ें करवा रहा है एंड यू जस्ट डूइंग इट। अब पाँव हिलाते हैं जानबूझ के थोड़ी हिलाते हैं, वो ऑटोमेटिक चीज़ें होती रहती। कुछ लोग होते हैं जो नाखून खाते हैं, गौतम गंभीर जैसे आपने देखा, वो नाखून खाता रहेगा, है ना, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, है ना। कोई हाथ मलता रहेगा, हाथ मसलता रहेगा, कोई चश्मा पहन रखा है तो वो चश्मा यूं करता रहेगा, दबाएगा, आंखें ऊपर करता रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये है। वैसे मार्केट के अंदर यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू टॉक अबाउट इट, गोल्ड कर लो, बिटकॉइन कर लो, ये कर लो, समथिंग यू वांट टू डू, यही रोकना है। जो चीता होगा वो वेट करेगा यार, का आने दो शिकार को, अभी नहीं थोड़ी देर बाद आएगा। मर तो नहीं रहे, मर तो रहे ही नहीं, कि भाई मर गए, रोटी नहीं मिल रही मेरे को तो आज तो मरूंगा मैं, सांस ही नहीं आ रहा मेरा तो, अब कुछ बचा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। वेट करो, निश्चिंत रहो, वेट करो, वेट करना सीखो। मैं यही हूँ, मैं बताऊंगा आपको। मैं इतने दिन से वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, कोई चर्चा कर रहे हैं क्या? हम टेलीग्राम पे भी कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, देख सकते हैं आप, टेलीग्राम पे भी हम कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते। ये नंबर्स हैं आज, ये IPO इवेंट्स हैं एंड ये आज की मार्केट ब्रेड्थ है, FIs ने बाई किया, सेल किया, 3-4 पोस्ट होते हैं दिन की, कुछ है ही नहीं करने को भी, अभी कुछ भी नहीं है करने को। जब होगा, हम एक्टिव थे, दिन के 2-2, 3-3 वीडियोस आ रहे थे, मैं सब बताऊंगा आपको। कभी कुछ ना करके भी देखो, 5 स्टार टू नथिंग, है ना। जैसे अश्विन ने किया था 2022 में ही किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेंस्ट जो पाकिस्तान, विराट कोहली की मेलबॉर्न वाली जो इनिंग्स थी। सो दिस इज इट। क्या कर रहे हैं आप बताइए? मैंने तो यहाँ पे वर्स्ट पे क्लिक किया है, देखो, रिट्रैक्ट वोट करता हूँ, ऐसे कर दिया। एक सेंटिमेंट बनना चाहिए यार, तमाम नेगेटिविटी हर जगह फैलनी चाहिए, है ना, फिर मज़ा आएगा। थिंग्स विल चेंज देन ओनली। जब पीक ऑप्टिमिज्म था, पीक ऑप्टिमिज्म, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ रही है, भारत दुनिया की ताकत, 30,000 से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुछ समय बाद में ट्रंप आ गए, ऐसे कैसे, अभी हम जिंदा हैं, है ना, अभी 20,000 से कोई नहीं रोक सकता, क्रैश होगा, तो भारतीय बाजार बोलेगा ऐसे कैसे, अभी हम जिंदा हैं, निश्चिंत रहिए आप। कुल मिला के कहानी समझ गए ना। कल इम्पोर्टेंट डे है, कल पता चलेगा एक्चुअली फैज़ क्या सोच रहे हैं, बॉटम बनता है नहीं बनता है, मज़ा आएगा। ठीक है, क्या कर रहे हो कमेंट करके बताओ मुझे, है ना। मैंने सब कुछ बताया आपको, है ना, सब एक चीज़ बताई। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर आप प्रीस्ट किंग के अगेंस्ट हो गए क्या, आप मोदी के अगेंस्ट हो गए क्या? आई स्पीक ट्रुथ, है ना, आई स्पीक ट्रुथ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, नेवर अगेंस्ट मोदी, एक्चुअली अगेंस्ट एग्जीक्यूशन। पॉलिसीज़ काफ़ी आती हैं पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती लोअर लेवल पे, बात वो है, उसके क्या कर सकते हैं। इस पर कभी अब अच्छे से चर्चा करेंगे हम, है ना। जैसी प्रजा होती है वैसा ही सारा कार्य होता है। हम हैं सरकार, आपको लगता है कि सरकार वो है, सरकार वो नहीं, सरकार हम है। वो हमें रूल नहीं कर रहे हैं, हम ही अपने आप को रूल कर रहे हैं, हम ही ऐसे हैं, हमारे लीडर्स हम होते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी। वी डिस्कस अबाउट इट सम अदर डेज। दिस इज योर टेलीग्राम चैनल। मेक श्योर करें कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। बजट को लेकर जितना भी रोष है, क्रोध है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मार्केट को लेके जो भी है, सरकार को लेके जो भी है, डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी। आई वांट कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो एंड देन वी कैन सी द ग्रेटेस्ट बुल मार्केट ऑफ ऑल टाइम, एंड आई प्रॉमिस यू दैट it is going to happen. It is going to happen very very soon and it's a promise. ठीक है, ये था आज का वीडियो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। Signing off for now. Thank you very much.